हेलो बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ पार्ट 24 लेकर के, और इसमें मैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करूंगा। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? राइट ईच फ्रैक्शन, है ना। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका आपको फ्रैक्शंस बताना है ए नंबर में। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। और जो फ्रैक्शंस आप निकालोगे इन फिगर को देखते हुए, उन सभी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है यूजिंग करेक्ट साइन, है ना। ये जो लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ये साइन को यूज करके आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता सकते हो, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन फिगर्स का फ्रैक्शंस बताएंगे। तो जो रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस होगा, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला टोटल पार्ट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट 8 है, तो डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे। कितना पार्ट सेडेड है? 1 2 3, है ना। 3 पार्ट सेडेड है, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो गया फर्स्ट नंबर का, कॉमा, है ना। सेकेंड नंबर देखेंगे, टोटल पार्ट 8 ही होगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 8 लिख दिए। अब सेडेड कितना है? 1 2 3 4 5 6 सेडेड है, तो 6/8 इस तरीका से लिख देंगे, कॉमा। फिर उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, टोटल पार्ट 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो डिनोमिनेटर में आप 8 लिख दीजिए। और कितना सेडेड है? 1 2 3 4, है ना। तो 4/8, है ना। सिमिलरली एंड, है ना। एंड ये जो आपका लास्ट वाला फिगर है, इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा, टोटल पार्ट आपका 8 है, आप देख रहे हैं, 8 लिख देंगे। सेडेड 1 है, तो 1/8 हो गया। तो ये रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस है इन फिगर का बच्चों। तो अब हम लोग इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन फ्रैक्शंस को। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटा से बड़ा। इन चारों में जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको लिखिए। लास्ट वाला जो सबसे फ्रैक्शन होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है वो कैसे बताएंगे। एक हम लोग नंबर लाइन, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन दे देता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। इसको मान लेंगे 0 और इसको मान लेंगे 1। 0 और 1 हम लोगों ने मान लिया। और क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम लोग इस 0 से 1 तक 8 पार्ट रखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7, और ये खुद एक 8 हो गया, ठीक है। टोटल ये 8 पार्ट हो गया। और क्योंकि 0 से इधर साइड, राइट साइड में आपका पॉजिटिव होता है, और जैसे ही राइट साइड होते जाएगा नंबर, मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? राइट वाला, क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे कि पॉजिटिव वाला डायरेक्शन में जो भी नंबर होगा दूर में राइट साइड में, वो बड़ा होगा लेफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन नंबर्स को इसमें, और उसके हिसाब से हम लोग अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए 1/8 यहाँ होगा, ये पहला पार्ट है, तो इसको हम लोग 1/8 मान लेंगे। पहला पार्ट को 1/8 मान लिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं। दूसरा वाला पार्ट, तो 2 तो है नहीं, 2, ये 3/8 है ना। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3/8, ये वाला थर्ड पार्ट में, है ना। फिर उसके बाद 4/8 है, तो ये आपका 4/8 हो गया, ये वाला चौथा पार्ट है। फिर उसके बाद 6/8 है ना, 5, और ये 6/8 हो गया, ये वाला 6/8 हो गया। और तो कोई नंबर नहीं, 4 नंबर है। चारों नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए 1/8 सबसे पहले है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद 3/8 है, फिर उसके बाद 4/8 है, और फिर इसके बाद 6/8 है। तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर आपको दिख रहा है, क्योंकि छोटा लेफ्ट वाला सबसे छोटा हो गया, राइट वाला सबसे बड़ा हो गया। तो जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम 1/8 ले लेंगे, लेस देन का साइन देंगे। फिर उसके बाद 3/8 ले लेंगे, आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद लेस देन का साइन देंगे। फिर उसके बाद 4/8 लिखेंगे, और फिर लास्ट में लेस देन का साइन देकर के लास्ट में आप 6/8 लिख दोगे, जो कि सबसे बड़ा है ना, ग्रेटर देन है ना। तो ये नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को देखते हुए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इन फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे। यही वाला नंबर लाइन से हम लोग यूज कर लेंगे। आप कोशिश करेंगे आप रफ में बना ले और उसके हिसाब से आप देख करके लिख दें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा।
तो इन फ्रैक्शंस में जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखेंगे, फिर जो छोटा है वो लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा है वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ा तो आपका राइट साइड वाला होगा, तो 6/8 लिखेंगे, जो कि बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन देंगे। फिर उसके बाद 4/8 लिखेंगे, है ना, जो कि बड़ा है 3/8 से, और सबसे छोटा आपका हो जाएगा 1/8, है ना। तो इस तरीका से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिए बच्चों, है ना। तो ये था आपका ए नंबर। अब देखते हैं बी नंबर बच्चों। इन फिगर्स को देखते हुए आपको फ्रैक्शंस बताना है। तो जो रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस होगा इन फिगर का, सबसे पहले पहला देखते हैं। टोटल पार्ट कितना हो गया, 3 3 6 3 9। तो आपका डिनोमिनेटर में 9 लिख दीजिए। शेडेड कितना है, 8 आप देख पा रहे हैं, एक बचा है, बाकी 8 शेडेड है। तो 8/9 फ्रैक्शन हो गया फर्स्ट वाला, कॉमा। सेकेंड वाला बात करेंगे, इसका भी जो है 9 आपका होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि टोटल पार्ट 9 है और शेडेड कितना है 1 2 3 4। तो ये 4/9 हो जाएगा, कॉमा। टोटल पार्ट इसका 9 है तो 9 डिनोमिनेटर में, शेडेड 3 है तो 3/9। एंड जो लास्ट वाला होगा, टोटल पार्ट आपका सिमिलरली 9 है और जो शेडेड है वो आपका 6 है, 6/9। सो ये आपका रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस होगा इन फिगर का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग इन्हीं फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, ये भी हम लोगों ने ए नंबर में देखा। सिमिलरली वही काम करेंगे, वैसा ही काम करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं ना, एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेते हैं। इसको ले लेंगे 0 और इसको ले लेंगे 1, है ना, क्योंकि सब पॉजिटिव में है इसलिए नेगेटिव वाला में मैं पा रहा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर में 9 है तो हम लोग समझेंगे 0 से 1 तक 9 पार्ट आपको रखना है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये खुद एक नम्मा, है ना। टोटल 9 पार्ट में आप लोगों ने बांट दिया। अब क्या करो, आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो, नंबर्स को इन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो। सबसे कम वाला आपका देखिए 3/9। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये आपका 3/9 हो गया, है ना। फिर उसके बाद 4/9 है तो ये चौथा पार्ट है, तो ये आपका 4/9 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 6/9, तो 4 5 6, ये छठा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 6/9। और फिर उसके बाद आपका है 8/9, तो 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, तो ये आपका 8/9 हो गया, है ना, 8/9। तो ये नंबर लाइन में आप लोग इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता है, छोटा से बड़ा। तो इधर वाला छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है ना। तो वही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/9 जो कि सबसे छोटा है, लेस देन, फिर उसके बाद 4/9, फिर लेस देन छोटा है 6/9 से, फिर लेस देन 8/9, मतलब 6/9 8/9 से छोटा है। तो सबसे बड़ा 8/9 हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब छोटा से बड़ा। इधर छोटा से हम लोग स्टार्ट किए और लास्ट में सबसे बड़ा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब इसी नंबर लाइन को कंसीडर करके आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, तो इधर वाला नंबर जो राइट साइड वाला नंबर है वो सबसे बड़ा, है ना। और फिर इस तरीका से हम वापस आ जाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 8/9 जो कि सबसे बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन देंगे। 8/9 किससे बड़ा है, 6/9 से, ग्रेटर देन का साइन देंगे। 6/9 किससे बड़ा है, 4/9 से, ग्रेटर देन का साइन देंगे। 4/9 किससे बड़ा है, 3/9 से। तो बोलने का मतलब है सबसे छोटा 3/9, सबसे बड़ा 8/9। डिसेंडिंग ऑर्डर वही होता है, बड़ा से छोटा। तो ये आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया बच्चों। ये था नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या बोल रहा है, सो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन फ्रैक्शंस गिवन, है ना। मतलब कि ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है ऊपर में, इन सभी को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नंबर्स दिया हुआ है इन पे आपको सुटेबल साइन लगा देना है कि कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है, कौन बराबर है, इक्वल टू है, वो आप लोग इसमें लगा सकते हो। तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर्स इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव में है तो नेगेटिव जाने का मतलब नहीं है। आप यहाँ इस वाला पॉइंट को आप 0 मान ले और इस वाला पॉइंट को आप 1 मान ले, सबसे पहली बात, ठीक है। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है तो हम ये समझेंगे 0 से 1 तक आपको 6 पार्ट रखना है। तो ये रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा, चौथा,
5वां और 1 खुद एक छठा पार्ट हो गया है ना, छठा पार्ट हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो इसके लिए हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और इस नंबर लाइन को आगे बढ़ा देंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेट, ये आगे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है ना। इसको भी हम लोग पार्ट में मान लेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 है ना, और ये 5 और ये लास्ट 6, यहाँ पे 2 मान ले आप, है ना, ये 2 इस तरीका से मान ले। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 2/6। 2/6 बोलने का मतलब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, तो ये आपका 2/6 हो गया, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद 4/6 है, ये दूसरा पार्ट था, तीसरा चौथा, तो ये आपका 4/6 हो गया, है ना। 0 से 1 तक ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 0 से 1 तक ही, मतलब जितना डिनोमिनेटर में रहेगा तो 0 से 1 तक आप उतना पार्ट बना दीजिए और वो आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। और 6 से आगे जाएगा तो समझिए कि वो हम 1 से बाहर चले जाएंगे, 1 से आगे चल जाएंगे। तो देखिए 4/6 हो गया चौथा पार्ट। फिर उसके बाद है 8/6, तो ये चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट, 7वां और 8वां, है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका हो गया 8/6, है ना, जो कि 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया, है ना। और फिर उसके बाद एंड 6/6, तो 6/6 आपका 1 ही हो जाएगा। 6/6 आपका क्या हो गया, 1 ही हो गया, क्योंकि 6 पार्ट तक आप लोग रखे हैं 1, है ना। तो ये आप लोगों ने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, ये नंबर लाइन में आप लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चंस में, है ना। इन क्वेश्चंस में हम लोग सुटेबल साइन लगाएंगे, है ना। देखिए 5/6 और 2/6, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि 5/6 2/6 से बड़ा है, कैसे, देखिए 2/6 यहाँ है और 5/6 इसके आगे आएगा, तो ये राइट हो गया, इधर राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो जाहिर सी बात है इन दोनों नंबर में ये राइट साइड वाला बड़ा होगा, 5/6 होगा, तो 5/6 में ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं 3/6 और 0/6। 0/6 तो यहीं पे होगा मान लीजिए, है ना। ये पहला हम लोग सॉल्व कर दिए। 0/6 क्या यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, जो कि लेफ्ट है, और 3/6 मान लीजिए यहाँ पे आगे है, राइट है ना। तो ये भी बड़ा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। सिमिलरली 1/6 और 6/6, 1/6 आपका यहाँ होगा जो कि लेफ्ट में है, 1/6, और 6/6 आपका यहाँ जो कि राइट में, जो कि बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर ऐसे बढ़ते जा रहा है, इधर घटेगा उधर बढ़ेगा, है ना। तो 1/6 आपका छोटा हो गया 6/6 से, तो 1/6 लेस देन होगा, लेस देन का साइन लगाएंगे 6/6 से। तो 6/6 बड़ा है, 1/6 छोटा है, तो 1/6 लेस देन 6/6 से, ठीक है। अब बात करेंगे 8/6 और 5/8 में। 8/6 जो कि राइट में है, और 5 यहाँ पे होगा, 5/6 यहाँ पे लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट और राइट दिख रहा है, लेफ्ट वाला कम होता है, राइट वाला ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8/6 जो है वो ग्रेटर देन है 5/6 से। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।